जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा हर फील्ड के लोगों को। एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट हमें भी जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, स्टडी को जारी रखने के लिए। लेकिन किसी तरह से हमने पूरा साल जो मेहनत की है, आपके टीचर्स ने ऑनलाइन ऑफलाइन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको पढ़ाने की कोशिश की, आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की और यकीनन आपने भी मेहनत की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चूंकि आप तक ये खबर जो पहुंच चुकी होगी कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं। एचएससी और एसएससी बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो ऑफलाइन होने हैं रेगुलर तरीके से। तो ये जो खबर है आपके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा हो एग्जाम के ताल्लुक से, आपके जहन पर बोझ हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन या बोझ अपने जहन पर ना रखते हुए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अपने एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखिए कि आपके जो एग्जाम्स हैं उसके लिए कोई दूसरा सेंटर नहीं रहेगा। यानी आमतौर पर पहले ऐसा होता था या जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं उसमें यूं होता है कि एक सेंटर बनाया जाता है, वहां पर दूसरे स्कूलों के 2-4 स्कूलों के जो तुलबा है, स्टूडेंट्स हैं, उनको वहां पर एग्जाम्स देने होते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो एग्जाम्स होने हैं वो आपकी अपनी स्कूल में ही होंगी। आपकी स्कूल ही वो जो सेंटर रहेगा एग्जाम का, और वहीं पर आपको डिफरेंट जो ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, एक ब्लॉक में 25 स्टूडेंट्स होंगे और वहां पर जो एग्जाम, उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वेल फील नहीं कर रहा है, अगर कोई बीमार है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अलग से बिठाकर जो एग्जाम दिया जाएगा। सेंटर तो आपका अपना स्कूल ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं पर 15 स्टूडेंट से कम स्टूडेंट्स है जिन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा या एचएससी का फॉर्म भरा, तब फिर उनको किसी और स्कूल में जाकर एग्जाम देना। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जो सिलेबस है एचएससी और एसएससी का, इससे पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया था, आप तक खबर भी पहुंची थी कि उसे रिड्यूस किया गया है। तो 25% सिलेबस जो वो हमारे बुक्स से रिड्यूस किया गया है। हमें वी हैव टू स्टडी ओनली 75% सिलेबस, जो 75% सिलेबस की हमको स्टडी करनी है। तो जो सिलेबस हमको बताया गया था उसी में से जो भी एक्टिविटीज या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 75% सिलेबस से ही आएंगे। और वो 75% सिलेबस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप देखकर उसको समझ सकते हैं। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो आपको स्टडी करनी है वो उसी में से करनी है। जो 25% रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है, उसमें से आपको पढ़ाई दूसरी नहीं करनी। जो प्रैक्टिकल हमारे एग्जाम्स होते हैं या जो इंटरनल एक्टिविटी होती है उसके ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूं कि एचएससी के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 14 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होने हैं। जो उसकी डेट अनाउंस की गई है वो 14 फरवरी से 3 मार्च तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं। और एसएससी के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो 25 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक होने हैं। 25 फरवरी से 14 मार्च तक आपके प्रैक्टिकल के ताल्लुक से ये बताता चलूं कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके हैं उसके लिए जो आमतौर पर एक्सटर्नल आया करते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल के लिए जो भी एक्सटर्नल रहेंगे, यानी जो आपके एग्जाम चलेंगे वो आपके अपने स्कूल के ही टीचर्स रहेंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आमतौर पर जो है वो बोर्ड के गाइडलाइन के हिसाब से एक्सटर्नल आते हैं, यानी दूसरे स्कूल के टीचर्स आते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो आपके अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर है, वही लेंगे। जैसे ओरल एग्जाम्स होते हैं लैंग्वेजेस के या साइंस के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो तमाम जो है आपके स्कूल में आपके जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर, वही उन प्रैक्टिकल एग्जाम को, प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपका लिया जाएगा उसमें एक तो ये होता है कि जो रेगुलर प्रैक्टिकल के जो स्टेप्स होती है, जो रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, साइंस प्रैक्टिकल वगैरह। उसके अलावा जो अगर कहीं पर प्रैक्टिकल में कोई डिफिकल्टी आती है तो जो आपका असाइनमेंट है उसके मुताबिक आपको इंटरनल मार्क्स भी दी जा सकती है। अगर आपने असाइनमेंट अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है तो उस बेस पर आपको इंटरनल मार्क्स उसमें दी जा सकती है। आपका जो रिटन एग्जाम होगा, यानी जो आपको पेपर जो लिखने होते हैं, तो जो एचएससी का जो रिटन एग्जाम रहेगा वो शुरू होगा 4 मार्च से। 4 मार्च से लेकर जो है 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल तक आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो रहेगा। और एसएससी का जो रिटर्न एग्जाम शुरू होगा वो होगा 15 मार्च से। 15 मार्च से 18 अप्रैल तक आपके जो रिटर्न एग्जाम है एसएससी के, वो लिखिए। रिटर्न एग्जाम के ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स की गए हैं, तब्दीलियां की गई, वो क्या है
आमतौर पर जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज का जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, और उसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट की गई आपकी सहूलत के लिए वो ये रहेगी कि आपको 3 घंटे के अलावा भी और आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया जाएगा एग्जाम को फेस करने के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से पेपर जो है लिख सके। इसके लिए आपको और एक्स्ट्रा आधा घंटा दिया। पेपर होते हैं जो 40 मार्क्स के या उससे ज्यादा 60 मार्क्स के होते हैं, तो उन पेपर के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी वो 2 घंटे के बजाय आपका 2.25 घंटे का या 2.5 घंटे के बजाय 2.25 घंटे का पेपर होगा। पेपर शुरू होने का जो टाइम रहेगा उससे 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ये भी याद रखिए, ताकि आप एक मरतबा पेपर को अच्छी तरीके से रीड कर सके। उसके लिए आपको 10 मिनट के पहले जो है वो क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। जो बातें मैंने बताया, साथ बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक जो है वो पीडीएफ की शक्ल में दिया गया है। उसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आप उसको डाउनलोड कर उसकी स्टडी कर सके। तो वो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है, उसको आप किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, इससे पहले मैंने कई वीडियोस में आपको बताया। सबसे आसान तरीका ये होता है, इंग्लिश की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर के लिए, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हल कीजिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ पढ़ाई वगैरह करनी नहीं होती है, कुछ याद नहीं करना होता है, बल्कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्टिविटीज को हल करने की, उतनी आसानी से आप इंग्लिश का पेपर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो उसके ताल्लुक से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसकी पूरी एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। आप उस पर जाकर तमाम एक्टिविटीज जो पेपर में पूछी जाती है वो आप हल कर सकते हो। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको जो अमेंडमेंट से की गई है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है या कोई बात आपको समझनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो आपके अपने टीचर से आप गाइडलाइंस लीजिए, अपने जो गार्जियंस हैं उनसे आप सवाल पूछिए, उनसे आप अपने जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आगे भी इस तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूंगा। एक्टिविटी जो आपको समझनी है इंग्लिश के ताल्लुक से, आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की और आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। वी विल मीट in the next session. Till then, goodbye.